हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा कि दिसंबर 2023 जाते जाते आपको बहुत कुछ दे जाएगा। क्या देने वाला है? क्योंकि आपके ऊपर अब माँ लक्ष्मी की कृपा बन चुकी है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। स्वयं माँ लक्ष्मी आपके साथ हैं और धन की समस्या दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी ने आपके ऊपर कृपा की है। तो ये कैसे होगा, कब होगा, आइए समझते हैं। और आपने पढ़ा कि 28 तारीख से क्या बड़ा चेंज होने वाला है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये चेंज क्या होने वाला है और कैसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो सूर्य 16 तारीख को 16 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि से अब धनु राशि में गोचर करेंगे। और धनु राशि में जैसे ही गोचर करेंगे तो यहां पर एक बड़ा राजयोग बनने वाला है। ये नवम पंचम राजयोग है। ये देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग में जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हुए हैं और आपके लिए ये नवमेश भी बन रहे हैं। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक बन चुके हैं और कारक ग्रह के साथ और सूर्य जो हैं वो भी आपके लिए कारक ही हैं। तो सूर्य और गुरु का, देवगुरु बृहस्पति कौन है? धन देने वाले, मान सम्मान देने वाले, आपके जीवन में सुख शांति देने वाले, विवाह जिनका नहीं हो रहा उनका विवाह कराने वाले और बहुत कुछ संतति देने वाले, विद्या ज्ञान देने वाले, ये है। सूर्य क्या है? हमारा मान सम्मान, हमारे अंदर आत्मविश्वास, पिता का आशीर्वाद, ये सब देने वाले। तो कहा जाए कि भाग्य और आपका लग्न, आप खुद, कहा जाए तो भाग्य का बहुत बड़ा साथ अब मिलने वाला। कैसे मिलेगा आइए आगे जानेंगे और क्या होगा इसका प्रभाव। साथ में देखा जाए तो मंगल अभी अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और ये पिछले महीना ही नवंबर में ही ये अपना राशि परिवर्तन करके, आपने वीडियो यदि देखा होगा कि राशि परिवर्तन करके आ गए थे और यहाँ पर गोचर कर रहे हैं अपनी राशि में। अब ये भी 28 तारीख को आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग में। तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, इसीलिए हमने लिखा 28 तारीख, क्योंकि 28 तारीख से खुद मंगल भी आ जाएंगे और सूर्य के साथ बैठ के सौर योग का निर्माण करेंगे। इससे बहुत बड़ा कुछ होने वाला, आगे हम समझेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि 31 तारीख को दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति अब क्या होने वाले हैं? अभी तक ये वक्र अवस्था में थे, अब ये मार्गी होने वाले हैं। तो इसका भी प्रभाव बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है। इसके अलावा शुक्र और बुध की युति होने जा रही है, जिससे बनने वाला है लक्ष्मी नारायण योग। तो देखा जाए तो ये तीन बड़े राजयोग आपके लिए बन रहे हैं। स्वयं माँ लक्ष्मी और नारायण आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं, आपको धन देने वाले हैं। तो ये 3 बड़े राजयोग दिसंबर के महीने में बनने जा रहे हैं। इनका क्या प्रभाव होगा आइए हम जानते हैं। साथ में कुछ सावधानियां भी हैं, वो भी हम जानेंगे, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, इनका भी क्या प्रभाव होगा ये भी हम सब जानने वाले हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि शुक्र जो नीच अवस्था में अभी तक थे वो अब अपना राशि परिवर्तन करके और अच्छी स्थिति में चले जाएंगे, अर्थात नीचत्व वो छोड़ देंगे। तो इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है। धन की समस्या थी तो वो अब दूर होने वाली है। यदि आप कर्ज में पड़े हुए थे तो उससे अब आपको मुक्ति मिलने वाली, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है आपको धन देने के लिए। साथ में देखा जाए तो यदि कोई भी काम, जो भी काम आपके बिगड़ रहे थे उनसे देखा जाए तो अब बहुत बड़ा बदलाव होने वाला। अभी तक रुकावट जो आ रही थी वो
कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्ग खुलेगा और आपको रास्ता मिल जाएगा, आपके काम बनने लगेंगे, क्योंकि स्वयं भाग्य भाव में ही नवम पंचम योग, भाग्य भाव और लग्न से मिलके नवम पंचम योग बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलना चालू हो जाएगा और लग्न, स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और ये वक्री थे, अब मार्गी हो जाएंगे, तो अब पूरी तरह आपके लग्न का रिजल्ट देंगे। इससे आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, साथ में खाली इनका नहीं, आपके जो अधिपति हैं अर्थात आपके राशि के अधिपति हैं जो मंगल, वो खुद नवम पंचम योग बनाने वाले हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। जब लग्नेश खुद नवम पंचम योग में जा रहा है देवगुरु बृहस्पति से, और आपके भाग्य भाव में खुद गोचर करेगा राशि का अधिपति, आपके लग्न का अधिपति, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रिजल्ट ये मिलेगा कि जितने भी काम हैं, जितनी भी बाधाएं आ रही थी, सब दूर हो जाएंगे। आपके यदि मान सम्मान में कमी थी तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके काम 99% तक जाते थे फिर रुक जाते थे, वहां भी आपको विजय प्राप्त होगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि विपरीत का सम्मान नहीं मिल रहा था, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं थी, तो वो भी अब दूर होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में यदि वाद विवाद की स्थिति बन रही थी, तो वो भी अब दूर होने वाली है। साथ में देखा जाए तो यदि कहीं मेहनत में कमी रह जाती थी, अर्थात आपको आलस्य होता था, आप कोई काम समय में नहीं कर पाते थे, तो अब आपके अंदर ऐसी एनर्जी आने वाली है जिससे आप पूरी एनर्जी के साथ, वैसे तो मेष राशि वाले बहुत ज़्यादा तेज दिमाग के और एनर्जी से भरे होते हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि है जिनके अंदर एनर्जी की कमी नहीं होती, पर कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी बनी हुई थी कि जिसके वजह से आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आपको संतान को लेके चिंता थी, और खुद यदि विद्यार्थी हैं आप, तो विद्यार्थियों को यदि कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, मन बहुत ज़्यादा भ्रमित था, डिस्टर्ब था, अब पढ़ाई में मन लगेगा और इस समय आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं और बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या अन्यत्र इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत लाभ, अब जो इन्वेस्टमेंट आप पहले कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे रहे थे, आपका पैसा फंस जा रहा था, तो अब सही जगह आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको सही निर्णय करवाएंगे और फिर यहाँ सूर्य और देवगुरु बृहस्पति मिलके आपको सही जगह में निवेश करवा के, इन्वेस्टमेंट करा के, और आपको धन लाभ पहले से कई गुना ज़्यादा करवाने वाले हैं। और जो लोग छोटी छोटी बीमारियों से भी ग्रसित थे, उनको भी अब मुक्ति मिलने वाली है। तो देखा जाए तो दिसंबर के महीने में ये 3 बड़े राजयोग बन रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जाते जाते आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। ये दिसंबर का महीना 2023, ये जो आपका अब जाने वाला है, 2024 आने वाला है, तो जाते जाते बहुत कुछ अब ये 2023 आपको दे के जाएगा। अब समझ लेते हैं कि सावधानी क्या रखनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बुध अब गोचर कर रहे हैं कहाँ पर, वृश्चिक राशि, मंगल की राशि में। ये वक्र अवस्था में जाएंगे, अस्त होंगे, फिर मार्गी होंगे, तो इसका प्रभाव थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति के साथ भी योग इनका जो है तो अष्टम का बन रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, और खासकर वाणी में आप जब कुछ बोल रहे हो वहां पर आपको बहुत सावधानी रखनी है। दाम्पत्य जीवन तो एक बार देवगुरु बृहस्पति संभाल भी लेंगे, परंतु वाणी में बहुत संयम रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आपके बोलने की वजह से आप ऐसा कुछ जल्दबाजी में बोल सकते हैं जिससे वाद विवाद हो जाए और धन का नुकसान कराने वाला भी, खासकर अस्थायी धन का नुकसान कराने वाला हो सकता है। और यदि पैतृक संपत्ति, उनसे संबंधित यदि कोई मामला है, वहां पर विशेष सावधान रहे और घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, इस बात का ध्यान रखें। और अपने स्वास्थ्य का भी
क्योंकि स्वास्थ्य लाभ तो होने वाला है, परंतु ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी स्थितियाँ ऐसी बनेंगी, थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य कभी नरम हो जाएगा तो कभी फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सावधानी रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। तो ये कुछ सावधानियां थी जो आपको रखनी चाहिए, और बाकी तो राजयोग आपके लिए बन ही रहे हैं। अब प्रिय दर्शकों, हम समझ लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में देखा जाए तो आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की आराधना करने से दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, या कुंजका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या तो माँ जगदम्बा के जो भी मंत्र आपसे बनते हों उनका आप जप कर सकते हैं। और कुल देवी की भी आराधना करें। कुल देवी के नाम से नित्य प्रति एक दिया जलाएं, घी का दिया जलाएं कुल देवी के लिए। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं थोड़ी बहुत वो दूर हो जाएंगी। और महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं हमेशा की तरह कि आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जो रिजल्ट मैं बता रहा हूं ये गोचर के आधार पे है, आपके चंद्र राशि के आधार पे है। और यदि ग्रहों की स्थिति आपके जन्म कुंडली में मजबूत हुई और दशाएं अच्छी चल रही हैं तो फिर ये परिणाम आपको 100% मिलेंगे। परंतु यदि ग्रह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में ठीक नहीं है या दशा ठीक नहीं चल रही है तो ये रिजल्ट बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। अब कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि फिर इसको देखने का मतलब क्या है, क्योंकि दशा 50%, नौवांश 50% और आपकी जन्म कुंडली की ग्रहों की स्थिति 50%, ये दोनों का 50-50% प्रभाव होता है। तो यहाँ पर अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, परंतु यदि वहां पर भी हुआ तो 100% मिल जाएगा। इसलिए यदि आपको ऐसा कुछ हो, कंफ्यूजन हो कि कैसी स्थिति आप ना समझ पा रहे हैं अपनी जन्म कुंडली का, तो विश्लेषण भी करवा सकते हैं, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राजयोग बन रहे हैं। और जो लोग पूरे 2023 में दुखित थे, परेशान थे, धन को लेके, पैसे को लेके, उनकी समस्याएं दूर होने वाली हैं। तो वो समझ लें, ये उपाय कर लें। यदि आप जिनका हित चाहते हैं उनके तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कर भला तो हो भला, तो लोगों का अच्छा करने के लिए उनके तक वीडियो पहुंचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।